कंफर्म हो गया है और ये कंफर्म होने के बाद ही हमारा लोअर लो कंफर्म होता है। तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या पॉसिबल हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहला लो मार्क करोगे जो कि यहाँ पे था, इस पॉइंट पे अगर आपने नोटिस किया हो तो मार्केट ने सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप किया है। और मैंने बताया था कि मार्केट अगर ब्रेक भी कर देता है प्रीवियस लो को और उसके पीछे क्लोजिंग नहीं देता, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तो वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होता। मार्केट के उसके नीचे क्लोजिंग देना ही कंपलसरी है, तब जाकर के चीज़ें आपकी काम करेंगी। ये आपका लिक्विडिटी स्वीप होता है, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कैंडल का क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इस पॉइंट पे यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट नीचे आए और इसके कैंडल के नीचे ब्रेक करे। अब इससे मतलब नहीं है हमें, अब जो रिसेंट लो बना था हमारा ये वाला, इसके नीचे क्लोजिंग देना कंपलसरी है, तब जाकर के हमारा ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होगा। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, अब जाकर के हम इसको एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में आपको देखना होगा कि आपका लोअर हाई कहाँ पे है, क्योंकि लोअर लो तो कंफर्म हो गया क्योंकि इंड्यूसमेंट लिया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में क्या होता है, हमारा लोअर हाई कंफर्म होता है जो कि इस पॉइंट पे है। ठीक है, तो ये हमारा लोअर हाई हो गया। अब जैसे ही हमारा ये लोअर हाई हो गया, ये कब हुआ, जब मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी। अब हमारी जो रेंज है वो इस लो से इस हाई तक थी, अब ये चेंज हो गई है। अब हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से डेवलप हो गया है। अगर मार्केट में नया इंटरनल इंड्यूसमेंट या आप कह सकते हो इंटरनल हाई ब्रेक होता है, तो वो कहाँ पे, यहाँ पे ये लेना ज़रूरी है मार्केट का, तब जाकर के हमारा लोअर लो बन जाएगा और रेंज हमारी इस हाई से इस लो तक हो जाएगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या पॉसिबल हो सकता है, और या फिर मार्केट नया स्ट्रक्चर बनाते कुछ इस टाइप से, ये हमारा इंटरनली रहेगा और ये पहला वाला जो हाई होता है वो हमारा इंड्यूसमेंट हो जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, लोअर लो कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या होगा। मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आपका पुल बैक, जब तक कि मार्केट आपका इंड्यूसमेंट ना ले। और अभी देखते हैं इसमें क्या होगा। अभी कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं लिया है और अभी हमारा जो रेंज है वो कुछ इस टाइप से हो गई है, ये पूरी इंटरनल रेंज है। ठीक है, इस टाइप से। तो अभी जो फर्स्ट इंटरनल हाई है वो यहाँ पे है, मार्केट को ये लेना कंपलसरी है। ये ब्रेक हो जाएगा तो हमारा ये लोअर लो कंफर्म हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम इसको मार्क कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि क्या होगा इसमें। ओके, यहाँ पे आप देखोगे कंप्लीटली मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है और ये ब्रेक होने के बाद में क्या होता है कि हमारा इंड्यूसमेंट लेने के बाद में हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाता है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि ये ब्रेक हो गया इसके नीचे इसके अब आप क्लोजिंग दे इंड्यूसमेंट में। इंड्यूसमेंट में क्लोजिंग की कोई ज़रूरत नहीं, लिक्विडिटी स्वीप करेगा तब भी वो वैलिड होता है। सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ही आपको कैंडल क्लोजिंग देखनी है। ठीक है, तो अभी हमारी जो रेंज है वो इस हाई से लेकर के इस लो तक, तो ये हमारी रेंज है। इसके बीच में अगर कुछ भी हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। और जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगा वो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो एक्चुअल रेंज है वो इस हाई से लेकर के इस लो तक है। ठीक है, और अगर मार्केट अभी नीचे जाता है, इसको ब्रेक कर देता है, क्लोजिंग दे देता है, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये आपका लोअर हाई हो जाएगा और ये आपका लोअर लो तो है ही बना हुआ। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि क्या पॉसिबल होगा, यहाँ पे क्या यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हमें थोड़ा वेट करते हैं। और अभी भी हमारा मार्केट जो है वेरियस है, कितना भी मार्केट कुछ भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो मेन हाई लो है वो अभी भी सेफ है, अभी किसी भी साइड में मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है और ये ब्रेक होने के बाद में ही जाकर के चीज़ें आपकी क्लियर होंगी कि मार्केट में चौक होगा, चेंज ऑफ करेक्टर होगा या फिर बाउंस होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी देखते हैं। मैं इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये पहले अटेम्प्ट में अगर आप देखोगे मार्केट ने इसको स्वीप किया है। ये स्वीप होने के बाद में ऐसा नहीं होता कि ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, आपका स्ट्रक्चर अभी भी बेरियस है, ये सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। अगर मार्केट इसके अबव क्लोजिंग देगा तब जाकर के हमारा जो है वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर होगा। अगर नहीं देगा तो हमारा ये अभी भी स्टिल वेरियस है, ये सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ये हम लिक्विडिटी वाले पार्ट में सीखेंगे डिटेल्स में। और अभी देखते हैं कि क्या पॉसिबल हो सकता है और यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट ने यहाँ पे इसके अब क्लोजिंग दे दी है जो कि यहाँ पे है। अब ये क्लोजिंग देने के बाद में ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा हो जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर, क्योंकि मार्केट का अब जो है ट्रेंड बेरिस से बुलिस में कन्वर्ट हो गया है और इसको बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। और ये कन्फर्म होगा हमारा कब,
जब मार्केट इसके अबव क्लोजिंग दे देती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप की, वो आपके लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, लेकिन मार्केट ने नेक्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे इसके अबव क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ये हमारा हायर हाई कब कंफर्म होगा? जब पहला इंटरनल लो लेगा या इंड्यूसमेंट लेगा, जो कि इस पॉइंट पे है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है, इसको ले लेता है, तो ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। अगर नहीं लेता है तो आपको वेट करना होगा कुछ इस टाइप से बने मार्केट में, और ये इंटरनल हाई ब्रेक हो, फिर मार्केट ये इंड्यूसमेंट ले, तब जाकर के हम पर मेजर हाई इस टाइप से बना सकते हैं, और ये आपकी पूरी एक रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या होगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया है कि इस पॉइंट पे, और ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद में आपका जो हायर हाई है वो आपका कंफर्म हो गया है, और ये इंड्यूसमेंट आपका यहाँ पे, और इंड्यूसमेंट में कैंडल का क्लोजिंग होना कोई कंपलसरी नहीं होता। आपका कैंडल क्लोजिंग हो या स्वीप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका स्ट्रक्चर जब ब्रेक होता है या चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है मेजर स्ट्रक्चर में, तब जाकर के उसमें कैंडल क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, और तभी जाकर के हमारा स्ट्रक्चर कंफर्म होता है। तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, इसके अबव क्लोजिंग दी। अब जो हमारी रेंज है वो यहाँ पे हो गई। अब ये हमारा नया हायर हाई बन गया। अब ये हमारा हायर हाई बना यहाँ पे, और इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये अभी की जो हमारी रेंज है वो इस लो से लेकर के इस हाई तक के बीच में, इसके बीच में कुछ भी होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपका स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो गया है बेयरिश से बुलिश, और यही आपके मेजर स्ट्रक्चर हैं। ये आपके जो पॉइंट्स हैं ये आपके मेजर स्ट्रक्चर है। इसमें आपके नंबर ऑफ साइज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ कैंडल स्टिक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका ये भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, लेकिन ये इतना बड़ा, ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ये आपका छोटा भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ। इसकी इम्पल्स काफ़ी बड़ी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, और उससे भी छोटी हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ अपना रूल और फॉलो करना है, उसमें कोई भी ऐसा चीज़ ऐड नहीं करना है जैसे कि इसकी लेंथ इतनी छोटी है बड़ी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपका इंटरनल इंड्यूसमेंट लेना ज़रूरी होता है, वो लेगा, मार्केट में लोअर लो कन्फर्म हो जाएगा, लोअर हाई कन्फर्म होगा, हायर हाई कन्फर्म होगा। वो सब चीज़ें कंफर्म होगी जब आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये हमारा अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, और अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, इसके अबव क्लोजिंग देती है, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, और हमारा नया हायर हाई क्रिएट हो जाएगा, और ये हमारा जो है हायर लो बन जाएगा। तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। मार्केट ने अभी स्ट्रगल कर रहा है, इसके बीच में अभी कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, और इसके बीच में कुछ भी होता है वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। चाहे आपका मार्केट बुलिश जाए या बेयरिश जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक कि ये हाई ब्रेक नहीं होगा। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा जब भी ये ब्रेक होगा, बट अभी भी कोई ब्रेक नहीं हुआ। ये लाइव मार्केट चल रहा है अभी भी, और अभी देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। मार्केट और भी नीचे आएगा या फिर अप जाएगा, यहाँ से क्या हो सकता है। जैसा भी होगा उसके हिसाब से हम एक्शन लेंगे। ये आपका सब कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, उसको कैसे करके आइडेंटिफाई करें। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए कि स्ट्रक्चर की मैपिंग कैसे की जाती है, उसका सही तरीका क्या होता है। आने वाले पार्ट में हम सीखेंगे इम्बैलेंस क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, IFC क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं वन बाई वन। ये आपका पहला इंट्रो वीडियो था जिसमें आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आपको आनी चाहिए। ये कम्प्लीटली एडवांस है, पूरा लॉजिकल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर की मैपिंग कैसे करके की जाती है, उसका क्या सही तरीका है। और मैं आपको जल्दी नेक्स्ट चैप्टर में मिलूँगा, तब तक के लिए गुड बाय और हैप्पी ट्रेडिंग।